एक्यूरल एक्यूरल अजम्पशन। तो फर्स्ट अजम्पशन हमने पढ़ी थी गोइंग कंसर्न, सेकंड पढ़ी थी हमने कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अब ये थर्ड अजम्पशन है जो कि लास्ट है और ये है एक्यूरल अजम्पशन। एक्यूरल अजम्पशन के अंदर बेटा ये कहा गया है, इसमें हम ये अज्यूम करते हैं, पॉज करिए, अजम्पशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग ईयर है या तो 1 जनवरी को स्टार्ट होगी, 31 दिसंबर को क्लोज होगी, या स्टार्ट होगी 1 अप्रैल और क्लोज होगी 31 मार्च। तो जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, 31 मार्च को बंद होती है। जो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ये कैलेंडर ईयर है, ये अकाउंटिंग में यूज नहीं होती है। जो अकाउंटिंग में यूज होती है वो होती है अप्रैल टू मार्च। तो इस एक्यूरल अजम्पशन में कहा गया है बेटा कि जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ, जिस तारीख को कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई लेन देन हुआ, भले उसकी अमाउंट हमें फ्यूचर में मिले आफ्टर 6 मंथ, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ 2020 में और इसकी अमाउंट अगर हमें 1 साल के बाद मिलेगी, आज उधार हुआ है, अमाउंट 1 साल के बाद मिलेगी, तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन तो 2020 में हुआ, इसकी अमाउंट हमें 2021 में मिलेगी, तो ये ट्रांजैक्शन 2020 का माना जाएगा या 21 का माना जाएगा, क्योंकि 2 ईयर में यहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसकी अमाउंट यहाँ मिल रही है। तो ये एक्यूरल अजम्पशन कहता है कि भाई जिस ईयर में ट्रांजैक्शन हुआ, जिस ईयर में आपने रेवेन्यू अर्न करा, भले उसका कैश आपको फ्यूचर में कभी भी मिले, तो वो ट्रांजैक्शन इस ईयर का माना जाएगा, 2020 का माना जाएगा। और जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो उसे 2020 का मानेंगे, 2021 का नहीं मानेंगे। तो जिस ईयर को ट्रांजैक्शन हुआ उस ईयर का वो लेन देन माना जाता है, भले उसका पैसा हमें 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले। अगर 21 में वो पैसा मिलेगा तो वो इनकम 21 की नहीं मानी जाएगी, वो इनकम मानी जाएगी 2020। ऐसे ही अगर हम कोई एक्सपेंस करते हैं, आज हमने कोई खर्चा किया उधार में, हमने पे नहीं किया उसको, ठीक, हमने मान लो कोई गुड्स खरीदे उधार, हम पे करेंगे 1 साल के बाद, ठीक, तो ये ट्रांजैक्शन इस ईयर का माना जाएगा, नेक्स्ट ईयर का नहीं माना जाएगा। यही हमारा एक्रूअल अजम्पशन कहती है। व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। भले उसका पैसा हमें नेक्स्ट ईयर मिले या हम नेक्स्ट ईयर पे करें, तो वो खर्चा नेक्स्ट ईयर का नहीं माना जाएगा, वो इनकम नेक्स्ट ईयर की नहीं मानी जाएगी, वो इसी ईयर की मानी जाएगी। इसी को कहते हैं बेटा एक्यूरल अजम्पशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ध्यान से सुनना, कि एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑन फेब 2018, कि एक्स लिमिटेड ने 2018 में गुड्स सोल्ड किए 5000 के, फॉर क्रेडिट, उधार में बेचे, और फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने की उधारी पे बेचे, ठीक। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, अकाउंट क्लोज्ड होते हैं 31 मार्च को। तो फेब के बाद आ गया मार्च, तो यहाँ तो अकाउंट क्लोज हो गए 31 मार्च 18 को, ठीक, लेकिन इसका पैसा हमें कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में। तो ये ट्रांजैक्शन बेटा इस ईयर का अज्यूम किया जाएगा, इस ईयर का माना जाएगा, और फेब 2018 में ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। भले इसका पैसा हमें नेक्स्ट ईयर में मिले, तो वो इनकम नेक्स्ट ईयर की नहीं होगी, इसी ईयर की मानी जाएगी। ये एक्रूअल अजम्पशन कहती है। अब जरा ध्यान से सुनना, ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, कि हम उसे रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ उसी समय वो रिकॉर्ड होगा, भले उसका पेमेंट का सेटलमेंट फ्यूचर में हो, वो उससे मतलब नहीं है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन अभी हुआ तो अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, उसका कैश का सेटलमेंट अभी हुआ नहीं हुआ, ये इमैटीरियल है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विसेज आर रेंडर, कि हमने सेल कर दी या सर्विस दे दी,
इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कि अगर हमने सेल कर दी या सर्विस दे दी, अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसका कैश हमें मिला या नहीं मिला। Similarly, expenses are recognized as expense in the accounting period in which the revenue related to it's recognized. जो भी हमने एक्सपेंस किए, भले हम उसका पेमेंट फ्यूचर में करें, लेकिन वो सारे एक्सपेंसेस इसी ईयर के माने जाएंगे, भले उसका रेवेन्यू हमको आज मिले या फ्यूचर में मिले। वेदर पेड कैश और नॉट, भले हमने उस एक्सपेंस का कैश में पे किया या नहीं किया, ये मटेरियल इस ईयर में हुआ, इस ईयर का खर्चा है। हम पे अगले साल में कर रहे हैं तो वो अगले साल को हम उसको एज एन एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस जो हुआ था, जो खर्चा हुआ था 20 में हुआ था, कैश पे 21 में कर रहे हैं तो 21 का एक्सपेंस नहीं है, 20 का एक्सपेंस है। ये एग्जांपल समझा दिया कि भाई गुड सोल्ड किए 5000 के, तो तुरंत रिकॉर्ड होगा फैब में, अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड हो गया, भले उसका पैसा हमें मिल रहा है नेक्स्ट ईयर में, तो वो नेक्स्ट ईयर की इनकम नहीं है, वो इनकम कंसीडर की जाएगी इस ईयर फैब 2018। आगे समझ में बेटा एक्रूअल, बस इसी आता है हमारा एक्रूअल अजम्पशन। तो 3 अजम्पशन हो गई हमारी, फर्स्ट गोइंग कंसर्न, सेकंड कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज एक्रूअल अजम्पशन।